कैसे हो बच्चों। कल हमने प्रश्नावली की थी 3.2 के कुछ सवाल किए थे और आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3। और वैसे आपको समझ में आ रहे होंगे और आगे भी हम हल करते जाएंगे। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक होगी आपको इन सवालों को हम करवाते जाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप हमसे पूछ दिया करो। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल करेंगे। तो पढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीजीय गणित के अंदर कौन कौन सी विधियां होती है जिसके द्वारा इसे 10वीं कक्षा के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ ये प्रतिस्थापन कह रहा है। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं विधियों की। तो जैसा कि सवाल ये पहले लिखते हैं हम प्रश्नावली प्रश्नावली 3.3 पहला सवाल है, ये हम हल करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बताता हूँ, जैसे बात हुई थी अपनी प्रतिस्थापन विधि की, तो इसके अंदर 3 विधियाँ लगती है। पहली विधि जैसे अभी बात हो रही थी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि 10वीं में पूछी जाती है जो आगे आपसे पूछी जाएगी, विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरी जो विधि है वो है वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों के सवाल होते हैं। पहली है प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद विलोपन और उसके बाद में वज्रगुण। ये 3 विधियां हैं। हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसमें पूछा है तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए होंगे। जैसे ये रहे, ये देखिए आप। पहला सवाल है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर उसमें पूछा है कि कोई सी विधि, जैसे प्रतिस्थापन विधि पूछा है तो प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा। विलोपन पूछा है तो विलोपन से हल करना पड़ेगा। अगर आपको वज्र गुण विधि से हल करना पूछा है तो वज्र गुण विधि से ही हल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई और विधि लगा देते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, प्रतिस्थापन, तो हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, आपके पास 2 समीकरण होंगे जैसे कि इस सवाल के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए आप, पहला समीकरण है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। हम इसको लिख लेते हैं। पहला है x + y = 14, ये हमारा है पहला समीकरण। दूसरा है x - y = 4, ये 2 समीकरण है हमारे पास। तो अब हम इसको हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण का मान उठा करके दूसरी समीकरण में रख देना या फिर प्रतिस्थापित कर देना, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको इसमें देखना पड़ता है कि आपको सरल, जो भी कोई समीकरण एक किसी का कर लो, लेकिन जो आपको सरल लगे उस समीकरण का मान रखा करो। जैसे हम यहाँ पर 2 नंबर से कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ये लिखना पड़ता है समीकरण 2 से। ये रही 2 नंबर, x - y = 4। इस y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, 4 तो है, और ये इधर आके माइनस की y है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की y। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अगर आपने 2 से हल किया है तो x का मान आपको 1 में रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 2 से कर रहे हो तो 1 में रखना है, और अगर आप 1 से कर रहे हो तो 2 में रखना है। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण का मान यहाँ से उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर इस एक्स का मान, ये जो मान हमारे पास है, इस मान को उठा करके इस 1 नंबर समीकरण में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे रखना है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर एक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब 1 नंबर लिखो आप, ये रही x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो x है, यहाँ पे ये मान भरना है, ये वाला। तो ये रहा x, तो ये मान भर देते हैं, 4 प्लस वाई, अब क्या बच गया, प्लस वाई और बराबर 14। समझ में आया? यानी हमने ये जो मान निकाला था, ये वाला 3rd नंबर समीकरण का, ये मान हमने इस x की जगह लिख दिया है। यानी x की जगह क्या लिख दिया है, 4 प्लस वाई, फिर हमारे पास प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया, y है तो y लगा दिया, बराबर बराबर 14 के 14, यानी बाकी सेम कर दिया। सिर्फ हमने x की जगह ये 4 प्लस वाई रखा है, ये इतना रखा है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं, 4 के 4 प्लस वाई, और y कितना हो गया, 2y बराबर 14। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 14, और ये 4 प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 4। तो 2y बराबर कितना रह गया, 14। अब ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा 14/2। काट देंगे, 2 एकम 2, सॉरी 10 आएगा बच्चों, यहाँ पे 10, हाँ जल्दी में कर रहे थे ना, ये 10, 2 एकम 2, 2 5 10, क्योंकि 14 में से जब 4 घटेंगे तो 2y बराबर रह जाएगा 10, और y बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 5 10। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब इस y के मान को उठा करके, अगर आपने क्या किया था अभी, आपने इस y के मान को उठा करके यहाँ रख देंगे, y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। कैसे करेंगे, लिखेंगे, चलो यहाँ से देख लेते हैं आप, y का मान समीकरण 3 में, सॉरी 3 में है, रखने पर। अब 3 नंबर समीकरण के अंदर लिखते हैं हम, 3 नंबर हमारे पास कौन सी है, 3 नंबर समीकरण ये रही, ये वाली। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, ये है 3 नंबर, x बराबर 4 प्लस वाई, ये है इसका मान, यहाँ y की जगह 5 भरेंगे, यानी x का x आ जाएगा, बराबर का बराबर, 4 के 4, और y की जगह कितना आया, 5। तो x का मान कितना आ गया, 4 और 5 9, यानी हमारे पास जो उत्तर है वो हो गया 9 और 5। ये आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है। x का मान कितना आया है, 9, y का कितना आया है, 4। यहाँ मान रखिए, अगर 14 आता है तो सही है, नहीं गलत है। तो समीकरण लिखिए, देखिए जांच करते हैं, लिख देंगे जांच। इस पेपर में करनी नहीं है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए हमारा उत्तर सही है नहीं। क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना, 14। x का मान कितना आया है, 9, y का मान कितना है, 5, और 9 और 5 कितने होते हैं, 14, यानी बराबर है। इसका मतलब आपका सवाल सही है। इस तरीके के सारे सवाल हैं, इसी तरीके से हमें हल करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ, और 2 नंबर सवाल ये रहा, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये सवाल है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला सवाल, और इस सवाल को हम हल करते हैं। यानी पहली समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको हल करते हैं, लिखते हैं पहले, तो बच्चों पेज ऐसे कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.2 का ये पहले का दूसरा सवाल, समीकरण लिखते हैं, ये इधर कट है। सवाल है, अभी आपको दिखाया था मैंने, s माइनस टी बराबर 3, ये हमारे पास पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है हमारे पास s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये है दूसरी समीकरण। ये है बच्चों हमारे पास, है ना। अब देखो पहली समीकरण सही हल की हुई है, लेकिन दूसरी समीकरण जो है आपकी, इसको हल नहीं किया, इसको हम हल करते हैं। यानी इसका हम लघुत्तम लेते हैं, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आता है, 6।
अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो गुणा कराते हैं। 2 को s से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2s प्लस का प्लस, 3 को t से गुणा कराएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 का t से गुणा कराएंगे 3t और बराबर क्या है 6। समझ में आ रहा है ना आपके, बटा 1 लगा देते हैं। यानी अगर आप ऐसे भाग देंगे, 3 का इस 2 में भाग देंगे, 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो गया 2s। या फिर ऐसे सीधा डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, ऐसे आप गुणा करवा सकते हो। आप इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, यह जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छिके 36। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें उसी तरीके से हल करना है। हमारे पास देखिए पहली समीकरण ये है, आप दूसरी समीकरण ये है, इसको हल किया है हमने। अब आपको इन दोनों में से सरल कौन सी लग रही है, ये मैंने बताया था, जो सरल हो उसको आप हल कर दिया करो। तो आप कहेंगे सर एक वाली जो है वो हमें ठीक लगती है, तो हम एक से हल करेंगे। तो 1 नंबर समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, देखिए, चलो इधर करवा देता हूँ। देखिए आप समीकरण, नीचे चलते हैं सीधा। बोर्ड में आपको ऐसे नहीं करना है, बोर्ड को आपको स्टेप टू स्टेप करना है। मैं पेज बचाने के लिए ऐसा करता हूँ, कोई बात नहीं, लिख लो आप। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, ये रही समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3। अब वही बात है, अब ये माइनस टी है, इधर आके प्लस क्यों जाएगी, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये आ गई थर्ड नंबर। कुछ नहीं करना, इस मान को उठा के समीकरण 2 में रखना है और आपके पास जो है वो उत्तर आते जाएंगे। तो लिख देंगे s का मान, अगर आपने 1 से किया है तो 2 में रखना है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 मिनट समीकरण लिख लेते हैं। ये रही 2s प्लस 3t बराबर 36। इसके अंदर जो s है वहाँ पे आपको ये मान भरना है 3 प्लस टी, और कुछ नहीं करना है, बाकी सेम टू आ जाएगा। 2 इसके साथ गुणा कर रहा है, 2 बाहर रह जाएगा। s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस टी, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और पीछे क्या रह गया, 3t बराबर 36। दोबारा बताता हूँ, 2 था, 2 बाहर लिख दिया। s की जगह हमने भरा 3 प्लस टी, क्योंकि ये गुणा करेगा इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। प्लस का हमने प्लस लगाया है, 3t का 3t बराबर का बराबर और 36 के 36, यानी सेम है। अब आप इसको गुणा करा दो, 2 तिये 6 प्लस 2 को t से गुणा किया 2t प्लस का बाकी सेम लिखेंगे 3t बराबर 36। समझ में आ रहा है। अब इसको जोड़ो, 6 के 6, 3 और 2 5t बराबर 36 के 36। अब इस 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5t बराबर 36 और ये 6 प्लस के हैं, इधर आके हो गए माइनस के 6, तो 5t बराबर 36 में 6 गए 30। ठीक है, अब इसको ऐसे कैसे करेंगे, 5t इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। पुनः लिख देता हूँ मैं, 5t बराबर हमारे पास है 30, तो बच्चों t बराबर 30 बटे, क्योंकि यहाँ भाग करेगा, यहाँ गुणा कर रहा है 5, 5 से कम 5, 5 6 के 30, तो t बराबर हमारे पास आ चुका है 6। अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इस t का मान उठा करके यहाँ रख दीजिए, आपके पास s का मान आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे, इसको लिख लेते हैं। इसे आपको ये लिखना पड़ेगा, t का मान समीकरण, रात काफ़ी हो चुकी है बच्चों, है ना, कुत्ते भौंकने लग गए हैं, कोई बात नहीं, हम अब करेंगे। t का मान समीकरण इस 3 में रखते हैं, तो लिख दो t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो इसको देखिए, ये रही 3 नंबर, लिखते हैं s बराबर 3 प्लस टी। तो अब हमें t की जगह क्या भरना है, 6 भरना है, बाकी सेम ही है। s का s बराबर का बराबर, 3 का 3 प्लस t बराबर 6, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9। तो उत्तर आ गए, क्या आंसर आ गया हमारे पास। हमारे पास देखिए, सबसे पहले हमारे t का मान 6 और s का मान 9, ये रहा, t का मान 6 आया है, s का मान 9 आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास s बराबर 9 और t बराबर
6। ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया बढ़िया तरीके से करना है बच्चों बोर्ड में। अब मैंने बताया था आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। आप कह सकते हो सर हमारा सही है या गलत, तो आप इसका समीकरण 1 जो थी आपकी या कोई सी में आप रख दो। जैसे ये वाली थी, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हमारा सवाल सही था या गलत था, तो उसे आप हम हल कर सकते हैं आराम से, है ना। ये रही, देखो पहले में रख के देखो S माइनस टी, यानी आप कर रहे हैं जांच कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो जांच S माइनस टी बराबर कितना बचना चाहिए 3। S का मान कितना है, ये रहा 9, और माइनस टी का मान कितना आया था 6। 9 में से 6 गए 3। ये आपको बोर्ड में दिखाना नहीं है, बल्कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाद में जब समय बचता है, परीक्षा होने के बाद में समय बच जाता है, तब आप इसको निकाल के दे सकते हो। तो बच्चों ये मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं। बाकी देखिए आप सेम टू सेम इसी प्रकार के सवाल होंगे। एक सवाल मैं आपको देता हूँ 3rd नंबर, ये आप करके देख लेना। लेकिन ये है आसान, चलो मैं थोड़ा करवा देता हूँ, इसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में देखिए आप तीसरा सवाल में क्या बोला गया है। तीसरे सवाल के अंदर बोला गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये सवाल है बच्चों। बच्चों इस सवाल को ध्यान से देखो, यहाँ पर वो आएगा तरीका A1 बटा A2, यानी अगर हम इसको करते हैं ना, तो अगर इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास सेम इसका रह जाती है, यानी 3x का यहाँ 3 लेंगे 3x रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगी, संपाती रेखाएं होगी और इनके अनेक हल होंगे, है ना। इस सवाल को मैं आप पर छोड़ता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हल करवाएंगे। तब तक आप इसको करके देखना, नहीं आता है तो फिर हम आपको आगे वाले वीडियो के अंदर ये सवाल आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। खूब पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना बच्चों, और आने वाली परीक्षा के अंदर अपना और अपने घर वालों का नाम जो है वो रोशन करना, यानी खूब अच्छे मार्क्स लेकर के आपको पास होना है। कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा से पहले पहले मैं आपको एक एक करके सारे सवाल हल करवा दूंगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी विद्यार्थियों की रात्रि शुभ रहे।